कैरी मिनाटी की इनकम कितनी है, कैसे पाकिस्तान में हिंदू महिला डीएसपी बनी, और हमारी दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां आर्मी का नामो निशान तक नहीं है। जानेंगे ऐसे ही इंफोटेनमेंट से भरपूर बहुत सारे फैक्ट, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, चीन में एक शख्स ने औरत को इतनी जोर से गले लगा लिया कि सीने की 3 पसलियां टूट गई। औरत ने अपने उस फेलो वर्कर पर मुकदमा दायर किया और मुआवजे की रकम मांगी है। कोर्ट ने भी 1.16 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। फैक्ट नंबर 2, हमारी दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां पर आर्मी का नामो निशान तक नहीं है। आपने शायद आज से पहले ग्रेनेडा नाम के इस देश का नाम कभी भी नहीं सुना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी, ना तो इस देश में कोई पुलिस फोर्स या आर्मी मौजूद है और ना तो यहाँ पर किसी भी तरह के हथियार जैसे कि बंदूक का इस्तेमाल किया जाता है। अब हैरानी की बात तो ये है कि आखिर ये देश बिना सेना के चलता कैसे है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ के लोग अपने घरों के सामने ताला तक नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ तक आज तक कोई भी चोरी की वारदात तक नहीं हुई। फैक्ट नंबर 3, आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन सिर्फ कॉल ऑफ ड्यूटी यह गेम खेलते हुए गेमर्स ने अब तक 25 बिलियन आवर का टाइम स्पेंड कर दिया है। यह टाइम तकरीबन 2.85 मिलियन सालों के बराबर है। ये इतना ज्यादा टाइम है कि इतने सालों में हम ह्यूमंस का तो एग्जिस्टेंस भी नहीं है। इट्स क्रेजी यार। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों एक साल में कितने दिन होते हैं? 365, या फिर लिपी ईयर के वक्त 366 के बराबर। लेकिन एक साल ऐसा भी था जहाँ एक साल में 445 दिन थे। वो साल था 46 BC का। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था? दरअसल जूलियस सीजर ने कैलेंडर्स में रिफॉर्म्स की प्रिपरेशन के लिए एक्स्ट्रा 3 मंथ कैलेंडर में ऐड कर दिए थे। फैक्ट नंबर 5, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें स्कूल में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, लेकिन एक ऐसा देश है जहां स्कूल में जाने के लिए कुछ ऐसा दिया जाता है जिसे लेने के लिए कोई चाह कर भी स्कूल को बंक नहीं करना चाहेगा। दरअसल स्वीडन जो देश है, इस देश में हाई स्कूल स्टूडेंट्स को स्कूल अटेंड करने के लिए हर महीने 12,000 रुपए दिए जाते हैं। तो अभी भी स्कूल बंक मारना चाहोगे? वैसे अगर आपकी भी स्कूल के दिनों की कुछ यादें हैं तो हमें कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, मैं जरूर पढ़ना चाहूँगा। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों इमेजिन करो जिस एयरप्लेन में आप सफर कर रहे हो और उसके पायलट ही सो जाए तो क्या होगा? एयरलाइंस ने सूडान के खार्तूम से इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाब के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन रास्ते में ही पायलट सो गए। जब आँख खुली तो जहाज लैंड कर रहा था। विमान 37,000 फीट से नीचे लैंड करने लगा। इस दौरान ATC ने पायलट को कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। जब प्लेन रनवे पर उतरने लगा तो ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो गया। पूरी फ्लाइट के अलार्म बजने लगे, जिसके बाद दोनों पायलट जागे। इसके बाद प्लेन को रनवे पर उतारने के लिए 25 मिनट रनवे पर उड़ाना पड़ा। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि हादसे में किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 7, नाइट क्लब में दारू पीने के बाद कई यंगस्टर चिल्ला चिल्ला के दंगाई करते हैं। यूके की पुलिस ने इसे रोकने का एक प्लान बनाया। उनका प्लान बस यह था कि नाइट क्लब्स के बाहर इन यंगस्टर्स को फ्री कॉम्प्लीमेंट्री लॉलीपॉप दो, ताकि वो लॉलीपॉप को खाने में बिजी रहे और चिल्लाना बंद कर दे। आपको विश्वास नहीं होगा कि यह तरकीब वाकई में काम की। फैक्ट नंबर 8, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन साल 2011 तक रशिया में बियर को अल्कोहल कंसीडर नहीं किया जाता था। बियर ही नहीं, जिन चीजों में 10% कम अल्कोहल होती थी उसे खाने पीने के नॉर्मल चीजों में गिना जाता था। साल 2011 में गवर्नमेंट ने बिल पास किया और तब जाकर इन चीजों को भी अल्कोहल की कैटेगरी में डाला गया। फैक्ट नंबर 9, कैरी मिनाटी यानी अजय नागर, इनके चैनल पर 36 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। कैरी मिनाटी की सालाना इनकम लगभग 3 करोड़ रुपए है। कैरी मिनाटी हर महीने लगभग 25 लाख रुपए की कमाई करते हैं। और अगर इनकी नेटवर्थ की बात करें तो कैरी मिनाटी के पास 32 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है। फैक्ट नंबर 10, मिलिए मनीषा रुपेता जी से, जो कि पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला DSP बनी है। आजादी के बाद 75 सालों में ये पहली बार हुआ है कि कोई हिंदू महिला पाकिस्तान की DSP बनी है। लेकिन उनका ये सफर इतना आसान नहीं था। उनका कहना ये है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अपने रिश्तेदारों को गलत साबित किया, समाज और परिवार की गलत सोच को तोड़ा। पाकिस्तान के समाज में ये माना जाता है कि लड़कियां पढ़ाई करके सिर्फ डॉक्टर्स या इंजीनियर ही बन सकती है। मनीषा जब 13 साल की थी तब उनके फादर की डेथ हो गई थी।
उसके बाद उनकी मां ने साहस दिखाया और अपने 5 बच्चों की पढ़ाई को जारी रखा। मनीषा की 13 बहनें MBBS डॉक्टर हैं और उनका इकलौता छोटा भाई भी मेडिकल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है। मनीषा ने भी अपनी 3 बहनों की तरह ही MBBS की परीक्षा दी थी, लेकिन सिविल सर्विसेज की पढ़ाई उन्होंने चुपके से की थी और चुपचाप पढ़ाई करके उन्होंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में 152 लोगों में 16वीं रैंक हासिल की।